अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। जी हाँ, आज हम तैयार करेंगे रेसिपी नंबर 2। इससे पहले मैंने किटन की रेसिपी बताई थी कि किटन मिल्क रिप्लेसर कैसे बनता है और आप अपने किटन को क्या क्या दे सकते हैं। आज बाकायदा मैं आपको रेसिपी तैयार करके दिखाऊंगा। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रोटीन सोर्स लेना है। चिकन लेना है तकरीबन 200 ग्राम, जिसमें तकरीबन 480 से 500 कैलोरीज मौजूद होती हैं। अगर आपने कोशिश करनी है कि अगर आप बोनलेस चिकन इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कोशिश करें कि कम से कम बोन्स मौजूद हों और आपको एक ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन मिल सके। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे। बॉयल आपने तकरीबन 15 मिनट से 30 मिनट तक करना है और आखिर में इसकी थोड़ी सी आपने यखनी 1 कप ज़रूर बचा लेनी है ताकि हम आखिर में उसको मिक्सिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकें। देखें ये अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है। नेक्स्ट आपने कुछ गाजर इस्तेमाल करनी है। आलमोस्ट 40 ग्राम आपने गाजर लेनी है, जिसमें तकरीबन 20 कैलोरीज मौजूद हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि एनिमल ख़ास तौर पे कैट्स वेजिटेबल्स नहीं खाती, ऐसा नहीं है। कुछ आपने बंद गोभी लेनी है तकरीबन 40 ग्राम, जिसमें भी तकरीबन 20 कैलोरीज मौजूद होती हैं। आपने इसको फ़िलहाल ऐसे कट किया हुआ है। अब हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे ताकि ये बिल्कुल मैश फॉर्म में आ सके। ग्राइंडिंग से ये होगा कि ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और जब आप आखिर में चिकन के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो उस टाइम आपकी कैट को ऐसे लगेगा कि जस्ट इसके अंदर चिकन है, तो वो इजीली ये जो बंद गोभी है और गाजर है वो इजीली इसे खा लेगी। अब हमें इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो आपने इस चॉपर से ग्राइंड कर लेना है, अदरवाइज़ आप देख अगर आप इसको इस तरह अच्छी तरीके से मैश कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे छोटे बाउल के अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद हम चिकन लेंगे। चिकन आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं इसके और अपने ग्राइंडर के अंदर डाल देना है। चिकन को आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चिकन का कीमा बना लें और इसको बॉयल कर लें तब भी, या फिर आप उसके चिकन को बॉयल करके उसके रेशे बना लें तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेशे बनाते हुए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा और एक नुकसान भी हो सकता है कि जब आप उसे रेशे डाल के अपने एनिमल को, अपनी कैट को गाजर और गोभी के अंदर आप उसके मिक्स करके देंगे तो हो सकता है कि वो जस्ट चिकन खा ले और जो आपकी वेजिटेबल हैं वो उसे ना कंज्यूम कर पाए, क्योंकि रेशे थोड़े से बड़े होते हैं। अगर आप उसको कीमा बना कर देंगे और इस तरह अच्छे तरीके से मैश करके देंगे तो वो इजीली उसे खा लेगी, उसे कोई मसला नहीं होगा। उसे ऐसे ही लगेगा कि ये जस्ट चिकन डाइट है या फिर प्रोटीन सोर्स जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही है, क्योंकि उसे स्मेल इस तरह की आएगी तो वो इजीली इसको कंज्यूम कर सकती है। देखें हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखें किस तरह फ़ाइन और तरीके से ये ग्राइंड हो चुका है और छोटे छोटे फाइबर्स बाहर निकल गए हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत ज़्यादा तरीके से करनी है। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कोई कार्टिलेज या कोई बोन इसके अंदर रह गई है तो आपने इसको बाहर निकाल देना है। आपने जस्ट बोनलेस चिकन के जो फाइबर्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि ये एक कार्टिलेज इसमें मौजूद थी,
मैंने इसके अंदर फ़िलहाल ऐड कर दिया है, वो इसलिए कि मेरी कैट्स ये इजीली इसको कंज्यूम कर सकती हैं, खा सकती हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। और नेक्स्ट आपने ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून ऐड करना है, जिसमें तकरीबन 60 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। ऑलिव ऑयल आपकी कैट के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ऑलिव ऑयल की जगह आप दूसरे ऑयल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर ऑलिव ऑयल ही करता हूं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद होता है, जो कि आपकी कैट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ड्राई है तो आपने इसके अंदर चिकन जो ब्रॉथ है, जो आपने चिकन बॉयल करते हुए यखनी बनाई थी, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर चिकन ब्रॉथ ऐड कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा वेट हो जाए। वैसे भी होममेड फूड के अंदर पानी की मिक़दार एज़ कम्पेयर टू ड्राई फूड ज़्यादा ही होती है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा ड्राई नहीं बनाना। वो इसलिए कि अगर आप गर्मियों में अपने एनिमल को होममेड फूड दे रहे हैं तो आपके एनिमल को ज़्यादातर जो पानी है वो आपके होममेड फूड से ही मिलता रहे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम कुछ कैट फूड इलादा से निकाल लेंगे अपनी कैट्स के लिए, ताकि आपको दिखाया जा सके कि हमारी कैट इसको खा सकती है या नहीं। बाकी को हम स्टोर करेंगे। स्टोरेज में भी आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टोर करते हुए अक्सर कार लोग गलती करते हैं कि वो किसी बॉक्स वगैरह के अंदर डाल के फ्रीज़ कर लेते हैं। जब वो बाहर निकालते हैं तो वो अच्छे खासा फ्रीज़ हुआ होता है, तो निकालते हुए काफ़ी परेशानी होती है। तो कोशिश करें कि प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर लें। प्लास्टिक बैग में एक तो महफूज भी रहता है, और जब ये फ्रीज़ भी हो जाए तो बाद में आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ज़िप वाला आप प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करें, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपने इस तरह का अगर प्लास्टिक बैग है तो बहुत अच्छी बात है। ये वैसे प्लास्टिक बैग काफ़ी बड़ा है, मेरे पास फ़िलहाल यही पड़े हुए थे, तो फ़िलहाल आप इसी से गुजारा करें और छोटा वैसे इस्तेमाल करें। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन इसमें 1 to 1.5 kg तक इसके अंदर फीड आ सकती है। देखिए ये कैसी फीड बन गई है। और ये जनाब साहब कस्टर्ड हैं, ऑलमोस्ट 10 months ओल्ड मेल है। ये बड़े शौक़ से कैट फूड खाता है। ये होममेड फूड का तो ये दीवाना है। अब हम इसको हैंड पर इसको फ्रीज़ कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की रेसिपी की समझ आ गई होगी और आप अपने घर पर इजीली ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।